नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कास क्लासेज की आज की जो हरियाणा जीके की क्लास है, इस हरियाणा जीके की क्लास में आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा वो टॉपिक है कांग्रेस और हरियाणा। हम हरियाणा में कांग्रेस की खुलने वाली शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे इस क्लास में। वो शाखा किसके प्रयासों से खुली थी उसकी भी चर्चा करेंगे। वो शाखा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में खुली थी इसकी भी इसी क्लास में चर्चा करेंगे। और कौन से अधिवेशन के बाद कौन सी शाखा हरियाणा के कौन से जिले में खुली, सभी पॉइंटों को अच्छे तरीके से समझेंगे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किसके प्रयासों से हुई थी, ये सभी पॉइंट हम इस क्लास के अंदर समझेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहें, आपको बहुत कुछ नया भी सीखने को मिल सकता है इस क्लास में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हेडिंग आप डाल लीजिए। आप बेहतरीन तरीके के नोट्स बनाएं। कांग्रेस और हरियाणा आज का जो टॉपिक का मुख्य विषय है। आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? कांग्रेस और हरियाणा। हम कांग्रेस और हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कांग्रेस की, कि कांग्रेस जो है ये कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 28 दिसंबर 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई। 28 दिसंबर 1885 को जितने भी विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, लगभग सभी स्टूडेंटों को पता होगा। लेकिन अभी आप ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंट ऐसे बताएंगे जो आप आज आप पहली बार उन पॉइंटों को सुनेंगे। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 के अंदर। यह स्थापना कहां पर हुई थी, तो आप बताएंगे गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं। गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 का। लेकिन उस समय का तो बॉम्बे हुआ करता था, मुंबई हुआ करता था। वर्तमान में मुंबई है। वर्तमान में क्या है, तो आप बताएंगे मुंबई है। पहले हुआ करता था मुंबई या बॉम्बे भी हुआ करता था। आप सभी ने एक चीज पढ़ा होगा कि मुंबई का नाम बदलकर मुंबई कब हुआ। नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ेंगे आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मुंबई का नाम बदलकर मुंबई या बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कब हुआ था, तो आप बताएंगे भैया 1995 में। 1995 के अंदर हुआ था। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में कब बनी थी? 1995 में। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट कब बना था? 1995 में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1995 में। गैट आपने नाम सुना होगा, एक आपने गैट का नाम सुना होगा, GATT। गैट एक संगठन है। गैट संगठन जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जिसकी स्थापना हुई थी लगभग 1948 में। लेकिन इस गैट का नाम बदलकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गैट का नाम बदलकर WTO कब हुआ था, तो ये भी आप बताएंगे 1995 के अंदर हुआ था। बस सिर्फ और सिर्फ आपने यदि हरियाणा जी के पढ़नी है तो आप ये याद रखिएगा, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बनी थी हिसार में 1995 में। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बना था 1995 में। इसी के साथ में आपने ये भी याद रखना है कि जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 के अंदर हुई थी। पूरी क्लास को मालूम है कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 के अंदर हुई थी। और गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब कांग्रेस के जो संस्थापक हुआ करते थे वो कौन थे? मतलब हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो संस्थापक कौन हुआ करते थे, तो कांग्रेस के संस्थापक हुआ करते थे A.O. हयूम। A.O. हयूम। यदि A.O. हयूम का यदि हम पूरा नाम जाने कि A.O. हयूम का पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे एलन ऑक्टेवियन हयूम। एलन ऑक्टेवियन हयूम। A.O. हयूम भारत के अंदर ICS लगे हुए थे। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। A.O. हयूम है, ये भारत के अंदर ICS हुआ करते थे, ICS हुआ करते थे। और ये कहाँ के निवासी थे, तो ये स्कॉटलैंड के निवासी हुआ करते थे। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। भारत में ICS लगे हुए थे, सिविल सर्विसेज में जॉब करते थे। और सिविल सर्विसेज से जैसे रिटायर्ड हुए, ये शिमला के अंदर रहने लगे थे। शिमला जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है वर्तमान में। वरना 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, 1947
1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो एक पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था और एक पंजाब का हिस्सा भारत के पास आ गया था। जो हिस्सा भारत के पास आया था 1947 के अंदर, उस पंजाब की राजधानी शिमला हुआ करती थी और उसी शिमला के अंदर रिटायरमेंट होने के बाद में रहने लगे थे ए.ओ. हयूम। अब ए.ओ. हयूम सिविल सर्विसेज से रिटायर्ड शिमला के अंदर रहने लगे। शिमला के लोगों के अंदर इनका मेलजोल बढ़ने लगा और ये शिमला के लोगों को, आसपास के लोगों को ब्रिटिश सरकार की नीतियों को समझाते थे कि ब्रिटिश सरकार अब क्या कहना चाहती है, अब ये ब्रिटिश सरकार कैसे आपसे धन लूट कर लेकर जा रही है। सभी प्रकार की नीतियां हैं, ये शिमला के लोगों को समझाते थे। लेकिन इनकी डेथ के बाद, इनकी डेथ होने के पश्चात या इनकी डेथ के बाद इस ए.ओ. हयूम को किस नाम से जाना गया? तो आप बताएंगे हार्मिट ऑफ शिमला के नाम से। किस नाम से जाना गया? तो आप बताएंगे हार्मिट ऑफ शिमला के नाम से। हार्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये चीज आप सभी के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सभी के माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि किसे कहा जाता है। ए.ओ. हयूम को हार्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं। अब ये जो कांग्रेस पार्टी है, क्या इसकी स्थापना हुई थी जब कांग्रेस ही नाम था? नहीं। कांग्रेस पार्टी को पहले किस नाम से जानते थे? तो आप बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से। कांग्रेस पार्टी को पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जानते थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने कहा था? तो कांग्रेस पार्टी को पहली बार कांग्रेस दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने कहा था? तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी ने कहा था। कांग्रेस पार्टी को पहली बार कांग्रेस दादा भाई नौरोजी ने कहा था। अब दादा भाई नौरोजी के क्या माइंड में, क्या दिमाग में आया था कांग्रेस शब्द? नहीं। दादा भाई नौरोजी ने जो ये शब्द है कांग्रेस शब्द, ये कहां से लिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस जो शब्द है, ये कांग्रेस शब्द नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट से लिया था, उत्तर अमेरिका महाद्वीप से लिया था। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में एक देश पड़ता है और उस देश का नाम है अमेरिका। और अमेरिका जिसकी संसद, जिसकी पार्लियामेंट को किस नाम से जानते हैं? कांग्रेस के नाम से। और उस कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? कांग्रेस का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो आप बताएंगे लोगों का समूह। तो दादा भाई नौरोजी ने अमेरिका की संसद से ही ये कांग्रेस शब्द उठाया था और उसके बाद में कांग्रेस शब्द को यहां पर चिपका दिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने कहा था? तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी ने। ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं किसको? दादा भाई नौरोजी को। अब कांग्रेस की स्थापना हो गई 28 दिसंबर 1885 में। इस समय तो भारत ब्रिटिश गुलाम था, ब्रिटिशों का गुलाम हुआ करता था। तो इस समय भारत के अंदर गवर्नर जनरल हुआ करते थे। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? तो आप सभी स्टूडेंट बताएंगे लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। उस समय मतलब जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हयूम थे। स्थापना कहाँ हुई थी? गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में। मुंबई जिसका नाम मुंबई कब हुआ? 1995 के अंदर हुआ था। संस्थापक ए.ओ. हयूम को अन्य किस नाम से जानते हैं? हार्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पहली बार किसने कहा था? ये क्वेश्चन आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, ये क्वेश्चन आप पहली बार पढ़ रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी को पहले किस नाम से जानते थे? भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से। और भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग, देखिए पहली बार जो स्वराज्य शब्द का प्रयोग है, ये स्वराज्य शब्द का प्रयोग भी दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में किया था। कलकत्ता अधिवेशन में 1906 के अंदर किया था। अब कांग्रेस की स्थापना हो गई है, कांग्रेस की स्थापना हो गई है। अब कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर कैसे कैसे अपने महत्वपूर्ण रोल अदा किए, हरियाणा जीके में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं, उन सभी के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। कोई भी प्रश्न आपका नहीं छोड़ेंगे, आप बस थोड़े से ध्यान लगाकर बैठे रहिएगा। अब कांग्रेस की स्थापना हो गई
गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई के अंदर। अब भाई कांग्रेस की यदि स्थापना हो गई तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी होगा, सेशन भी होगा, और उस सेशन के अध्यक्ष भी, प्रेसिडेंट भी कोई ना कोई बनेंगे। तो याद रखिएगा, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था ना, वो पूना के अंदर होना था। पूना कहां पर पड़ता है? पूना महाराष्ट्र के अंदर, पुणे महाराष्ट्र के अंदर होना था। लेकिन उस समय पुणे महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैल रही थी, और उस प्लेग की बीमारी से डर गए होंगे नेता लोग। प्लेग की बीमारी फैल रही थी, उसके कारण ये पूना के अंदर अधिवेशन नहीं हुआ। उसके बाद में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ वो 28 दिसंबर 1885 के अंदर ही हुआ। कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ, अधिवेशन हुआ, वो 28 दिसंबर 1885 में ही हुआ, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी समय। और ये अधिवेशन कहां पर हुआ? तो उस समय का मुंबई, वर्तमान में मुंबई, जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ 1885 के अंदर। तो इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था? तो आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि थे। इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि हुआ करते थे। लेकिन हम तो हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन तो आपको बस बताए जा रहे हैं ताकि आप हरियाणा जी के तक ही सीमित ना रहें, उसके साथ में आप और भी बहुत कुछ सीख सकें। जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को गोकुल तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर ही, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी समय, तो उस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था। और उसमें हरियाणा के अंबाला की तरफ से, हरियाणा में अंबाला की तरफ से किसने भाग लिया था? हरियाणा में अंबाला की तरफ से लाला मुरलीधर ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? लाला मुरलीधर ने। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो 1885 के अंदर ही हुआ था, उसमें 72 प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि हरियाणा के अंबाला से हुआ करता था, और उस प्रतिनिधि का नाम क्या था? लाला मुरलीधर। वैसे लाला मुरलीधर का जन्म जो हुआ था, लाला मुरलीधर का जो जन्म हुआ था वो पलवल में हुआ था, लेकिन इन्होंने सारे कार्य कहां पर किए थे? अंबाला में। ये बात भी हम अभी तुरंत बताने वाले हैं। अब कांग्रेस का अधिवेशन हो गया, फर्स्ट अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना हो गई 28 दिसंबर 1885 के अंदर। अब भाई साहब आप एक समझने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं कि आज आपने और हम सब ने मिलकर एक नई पार्टी बना ली। अब नई पार्टी जिसकी शुरुआत हमने रोहतक से की है, जिसकी शुरुआत हमने हिसार से की है, जिसकी शुरुआत अंबाला से की है, आज एक नई पार्टी बनाई है, नई पार्टी का सब कुछ हो गया काम। लेकिन आपने यदि शुरुआत रोहतक से की, हमने शुरुआत यदि रोहतक से की, तो नई पार्टी का सबसे पहले जो मुख्यालय खुलेगा वो रोहतक में ही खुलेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब आज 29 दिसंबर है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब 29 दिसंबर को हर जगह कांग्रेस की नींव रख दी। ऐसा तो नहीं हो सकता। 29 दिसंबर को यदि कांग्रेस की नींव रखेंगे एक जिले के अंदर, तो 20 दिसंबर को दूसरे जिले में, और क्या पता अगला दिसंबर आ जाए, क्या पता उससे अगला दिसंबर आ जाए, पूरे हरियाणा में फैलते फैलते। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 1885 के मात्र 3 दिन शेष थे। क्या 3 दिन के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर कांग्रेस की शाखा खोली जा सकती है? नहीं खोली जा सकती, नामुमकिन है। 1885 के बाद में पहला अधिवेशन हो गया है 1885 के अंदर। उसके बाद में दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में, और दूसरा अधिवेशन हुआ था उसी समय, उसी साल हरियाणा में कांग्रेस की दूसरी शाखा खुली थी। 1885 में 3 दिन बचे थे, तो 3 दिन में कुछ भी नहीं हो सकता है। अगले साल 1886 में हरियाणा में शाखा खुली थी, और 1886 के अंदर ही कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है, दूसरा सेकंड जो अधिवेशन है कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन, ये कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे कलकत्ता के अंदर। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे कलकत्ता के अंदर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कलकत्ता के अंदर दूसरा अधिवेशन हुआ था। इस दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी है। लेकिन पहले अधिवेशन के अध्यक्ष हमने नहीं बताए, तो जो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे वो WC बनर्जी थे। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे।
WC बनर्जी थे। दूसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में या कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से संबंधित एक पॉइंट अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अक्सर एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन था? तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी। अब गैर हिंदू अध्यक्ष है दादा भाई नौरोजी, तो ये दादा भाई नौरोजी कौन से धर्म से संबंधित थे, कौन सा धर्म इनका हुआ करता था? तो दादा भाई नौरोजी कौन से धर्म से संबंधित थे? पारसी धर्म से संबंधित हुआ करते थे। और ओल्ड मैन के नाम से भी किसे जानते हैं? दादा भाई नौरोजी को। पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज्य पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बनाई थी 1923 में। और पूर्ण स्वराज्य की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में उठाई थी। चारों पॉइंट आपने नोट करने, चारों पॉइंट आपने बेहतरीन तरीके से, गजब तरीके से नोट करने हैं, गजब तरीके से पढ़ने हैं। उसके बाद में देखें, कांग्रेस का जो सेकंड अधिवेशन है वो 1886 के अंदर हुआ, कलकत्ता के अंदर हुआ, दादा भाई नौरोजी। अब कांग्रेस का जो सेकंड अधिवेशन हुआ था, इसमें हरियाणा में किस किस ने भाग लिया था? हरियाणा की तरफ से किस किस ने भाग लिया था? तो हरियाणा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है झज्जर। तो झज्जर की तरफ से पंडित दीनदयाल शर्मा ने, पंडित दीनदयाल शर्मा ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। झज्जर की तरफ से पंडित दीनदयाल शर्मा ने भाग लिया था। हरियाणा में झज्जर की तरफ से पंडित दीनदयाल शर्मा ने। और रोहतक से किसने भाग लिया था? तो आप बताएंगे रोहतक से भाग लिया था बाल मुकुंद गुप्त ने। 1886 के अंदर कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, उस अधिवेशन में हरियाणा में झज्जर की तरफ से पंडित दीनदयाल शर्मा ने और रोहतक की तरफ से किसने भाग लिया था? बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। लेकिन इसी के साथ में ये भी आपने लिखना है, नोट करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसी से काम बन जाएगा। कांग्रेस की हरियाणा में प्रथम शाखा, फर्स्ट शाखा, प्रथम ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच है। कांग्रेस की हरियाणा में पहली शाखा, कांग्रेस की हरियाणा में पहली शाखा 1886 के अंदर ही खुली थी। कांग्रेस की हरियाणा में पहली शाखा कहां खुली थी, किसके प्रयासों से खुली थी? तो वो देखें, हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा है, ये खुली थी अंबाला में। कहां खुली थी? अंबाला में। लेकिन ये जो कांग्रेस की शाखा ये किसके प्रयासों से खुली थी? तो आप बताएंगे लाला मुरलीधर के प्रयासों से। देखिए, कांग्रेस की जो प्रथम शाखा है वो हरियाणा में कहां खुली? तो आप बताएंगे अंबाला में 1886 के अंदर। ये शाखा किसके प्रयासों से खुली थी? तो ये भी आप बताएंगे अच्छे तरीके से कि लाला मुरलीधर के प्रयासों से खुली थी। लाला मुरलीधर जिसकी जन्मभूमि पलवल है, लाला मुरलीधर जिसकी कर्म भूमि, लाला मुरलीधर ने अपने जीवन में जितने भी काम किए उनमें से अधिकतर काम उसने अंबाला में किए थे। तो इसी कारण लाला मुरलीधर की जो कर्म भूमि बनती है वो अंबाला बनती है। लाला मुरलीधर जिसे द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से लाला मुरलीधर, परंतु पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि कांग्रेस की प्रथम शाखा हरियाणा में अंबाला में लाला मुरलीधर के प्रयासों से 1886 में खुली थी। कहां पर? अंबाला के अंदर खुली थी। तो सभी ने अच्छे तरीके से याद रखना है। लाला मुरलीधर जिसकी जन्मभूमि तो पलवल है और लाला मुरलीधर जिसकी कर्म भूमि, काम किए कहां पर अधिकतर? तो अंबाला के अंदर किए थे। अब एक बार बोर्ड को साफ कर देते। ये तो कांग्रेस की पहली शाखा खुली है, कांग्रेस की पहली शाखा खुली थी अंबाला के अंदर। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है। आप इतने बेहतरीन नोट्स बनाए हमारे साथ के साथ में, आप इतने बेहतरीन नोट्स बनाएं कि वो नोट्स आपके मार्केट में चले, आपके नोट्सों से बच्चे पढ़े, तब हम मानेंगे कि वास्तव में आपने गजब लिखा है। और उसके बाद में हमारी और आपकी मुलाकात होगी। नोट्स बनाएंगे ना बेहतरीन, पूरी हरियाणा जी के बड़े स्टैंडर्ड तरीके से, बड़े गजब तरीके से पढ़ाएंगे। कोई क्वेश्चन आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो आपने बताया नहीं, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। किसी प्रकार की चिंता करने का विषय नहीं है। उसके बाद में कांग्रेस का होता है थर्ड सेशन, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन।
कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के पॉइंट की बात करें तो कांग्रेस का तो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो मद्रास के अंदर। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास के अंदर हुआ। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में कब हुआ तो आप बताएंगे 1887 के अंदर हुआ था। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो आप बताएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो हुआ करते थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन इस अधिवेशन का क्या बनता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम धर्म से अध्यक्ष कौन थे तो आप बताएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम धर्म के अध्यक्ष थे। हरियाणा में सबसे ज्यादा मुस्लिम धर्म कहाँ मिलता है? मेवात में मिलता है। दूसरा कहाँ मिलता है तो आप बताएंगे पलवल में मिलता है। सभी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की दूसरी शाखा, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की जो सेकंड ब्रांच है, कांग्रेस की दूसरी शाखा है, ये कहाँ पर खुली थी तो आप बताएंगे हिसार में खुली थी। हिसार में ये शाखा किसके प्रयासों से खुली थी तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के प्रयासों से खुली थी। हिसार में कांग्रेस की दूसरी शाखा खोली गई हरियाणा के अंदर 1887 में। लेकिन ये शाखा हिसार में किसके प्रयासों से खोली गई थी? लाला लाजपत राय के प्रयासों से। लाला लाजपत राय जिसका राजनीतिक कार्य क्षेत्र, लाला लाजपत राय जिसका राजनीतिक कार्य क्षेत्र कौन सा जिला होता था? हिसार। हिसार जिसका पुराना नाम है इसुयार। हिसार जो फिरोज तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बसाया था। हिसार जिसे लोहो नगरी के नाम से, इस्पात नगरी के नाम से, उत्तर भारत की स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। किसको? हिसार को। और उसी हिसार के अंदर कांग्रेस की दूसरी शाखा खुली थी लाला लाजपत राय के प्रयासों से 1887 के अंदर। लेकिन सभी बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से ध्यान दें कि 1887 के अंदर यदि 100 साल जोड़ दें 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी। और 1987 से 1987 से 1989 तक चौधरी देवीलाल, 1987 से 1989 तक चौधरी देवीलाल हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे थे। दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे थे 1987 से 89। और जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनते ही बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी। और बुढ़ापा पेंशन की जो शुरुआत की थी तो उस समय रुपए मिलते थे, 100 रुपए से इन्होंने शुरुआत की थी। अब तो काफी हो गए, 2500 के समथिंग हो रहे हैं। हालांकि वर्तमान में तो शायद जनवरी से हर बार बढ़ता है, हर बार जनवरी से 2500 हो जाए के समथिंग है। उसके बाद में देखें, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कांग्रेस के फोर्थ अधिवेशन की बात कर लेते हैं। कांग्रेस का जो फोर्थ अधिवेशन है, ये कांग्रेस का फोर्थ सेशन है। कांग्रेस का फोर्थ अधिवेशन ये कहाँ हुआ था तो कांग्रेस का फोर्थ अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद के अंदर कांग्रेस का फोर्थ अधिवेशन हुआ था। इलाहाबाद एक समय में ऐसा था कि प्रयागराज था। और प्रयागराज के अंदर हरियाणा का एक ऐसा भी शासक था जो प्रत्येक 5 साल में धार्मिक सभा करता था, जिसका नाम हर्षवर्धन था। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। हर्षवर्धन से संबंधित हर जानकारी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे। तो ये याद रखिएगा, फोर्थ अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। इस इलाहाबाद में हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय ने। किसने भाग लिया? लाला लाजपत राय ने। और इस लाला लाजपत राय के साथ में कौन गए थे तो लाला चूड़ामणि भी गए थे। याद रखिए, बहुत अच्छा है। सभी स्टूडेंट एक बार थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। गौर क्या फरमाना है कि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। इस इलाहाबाद में इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय के साथ में जाने वाले व्यक्ति कौन थे या लाला लाजपत राय के साथ में कौन गए थे तो लाला चूड़ामणि गए थे। कौन गए थे? लाला चूड़ामणि गए थे। अब क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की थर्ड ब्रांच कहां पर खुली थी? कांग्रेस की तीसरी ब्रांच, क्योंकि पहली ब्रांच भी बता चुके हैं, दूसरी ब्रांच भी बता चुके हैं, अब है तीसरी ब्रांच का नंबर।
हरियाणा के अंदर कांग्रेस की जो तीसरी ब्रांच है वो रोहतक में खुली थी। कहाँ पर खुली थी? रोहतक में। और घटना कब की है? 1888 की, क्योंकि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन भी कब हुआ था? 1888 के अंदर ही हुआ था। याद रखिएगा, रोहतक में कांग्रेस की तीसरी शाखा खुली थी। और ये तीसरी शाखा कब खुली थी? 1888 के अंदर खुली थी, याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के सभी जिलों में, हरियाणा के सभी जिलों में, अभी हरियाणा के सभी जिलों के अंदर कांग्रेस की शाखा कब तक खुल चुकी थी? हरियाणा के सभी जिलों में कांग्रेस की ब्रांच कब तक खुल चुकी थी? तो सभी स्टूडेंट बताएंगे 1907 तक। 1907 तक हरियाणा में लगभग 5 जिले हुआ करते थे। 1907 तक हरियाणा में लगभग 5 जिले थे और पांचों जिलों के अंदर कांग्रेस की शाखा कब तक खुल गई थी? 1907 तक। पॉइंट नोट कर लिया आपने? तो अब पॉइंट नोट कर लिया तो इस पीछे के 2 वर्ड को चेंज कर दे। 1907 के यदि पीछे के 2 वर्ड को चेंज कर दे तो 1970 बनता है। कांग्रेस के सभी जिलों में कांग्रेस की शाखा कब तक खुल चुकी थी? 1907 तक। लेकिन हरियाणा के सभी गांव में बिजली कब तक पहुंच चुकी थी? 1970 तक। हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंचा 1970 में। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बनी 1970 में, याद रखें। 1970 में आप ही बता दीजिए, अब हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंची है, लाइट पहुंची है, तो हरियाणा में विकास हुआ है। अब हरियाणा में विकास हुआ है तो उस समय का जो मुख्यमंत्री था, जिसके शासनकाल में हरियाणा में सभी गांव में बिजली पहुंची थी, उसे विकास पुरुष के नाम से जाना गया। और वो विकास पुरुष जिसके शासनकाल में बिजली पहुंची वो कौन था? तो आप बताएंगे चौधरी बंशीलाल। आधुनिक हरियाणा का निर्माता लौह पुरुष और विकास पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? चौधरी बंशीलाल को, जिनके नाम से यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय भिवानी में है और जिनका जन्म 1927 में गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। ये याद रखिएगा। और आज की इस क्लास का लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है, वो क्या है वो देखें। एक क्वेश्चन आता है कि अक्टूबर 1886 के अंदर, अक्टूबर 1886 के अंदर रोहतक में, अक्टूबर 1886 के अंदर रोहतक में कांग्रेस की एक सार्वजनिक सभा हुई। अक्टूबर 1886 में रोहतक में कांग्रेस की एक सार्वजनिक सभा हुई और उस सभा के अंदर वो सभा किसकी अध्यक्षता में हुई थी या उस सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे तुर्काबाज खां। तुर्काबाज खां हुआ कर, तुर्काबाज खां उस सभा के अध्यक्ष थे। तो ये सभी पॉइंट ध्यान दीजिए आप सभी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। रोहतक में अक्टूबर 1886 के अंदर एक सार्वजनिक सभा हुई कांग्रेस की, लेकिन उस सार्वजनिक सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे तुर्काबाज खां हुआ करते थे। आप इतने ध्यान से पढ़ रहे थे हमारे साथ में, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यदि आप हमारे साथ में ध्यान से पढ़ रहे हैं ना, तो हम बीच में भी कुछ भी बातें नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ध्यान यदि टूट गया है ना तो उसके बाद में जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने हमारे साथ में लास्ट तक वीडियो देखी, आपने ध्यान दिया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपको अच्छी लगे तो शेयर रहने दीजिएगा, क्योंकि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे। यदि शेयर करेंगे तो कोई दूसरा भी पढ़ लेगा और दूसरा भी पढ़ लेगा, तो फिर आप मेरे उसमें फर्क क्या रह जाएगा। यदि आपको अच्छी लगे तो रहने दीजिएगा और शेयर करना आपका मन करे वैसे करें। हम तो कहेंगे कि शेयर करें, लेकिन आपका जो मन करे उस प्रकार से करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द।